हिंदी आशुलिपि डिक्टेशन संकलन 119, 120 और 121 स्पीड 100 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट। महोदय अभी मेरे मित्र ने पंजाब में राजनीतिक अस्थिरता बनी रहने का जिक्र किया था और मैं पंजाब की तरफ इशारा करते हुए कह रहा हूं कि वहां बार बार राष्ट्रपति शासन लागू रहने के कारण भी समितियां अपना कार्य पूरा नहीं कर पा रही हैं। स्टॉप। ये कार्य लोक लेखा समिति से संबंधित हैं, ये कार्य लोक उपक्रम समिति से संबंधित है। स्टॉप। जहां तक मैं समझता हूं भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के ऑडिट प्रतिवेदनों का संबंध है, उसमें भी काम इकट्ठा हो गया है। स्टॉप। पिछले रह गए कार्य को निपटाने के लिए एक ही विभाग उपक्रम समिति से संबंधित विभिन्न वर्षों के ऑडिट पैरों के क्षैतिज परीक्षण करने की प्रणाली लागू की गई है। स्टॉप। जिससे पीछे रह गए कार्यों को निपटाने में काफी मदद मिली है। स्टॉप पैरा। कई बार यह देखा गया है कि विभागों से संबंधित जानकारी बहुत लंबे समय तक नहीं भेजी जाती है। स्टॉप। हालांकि इस संबंध में मेरा सचिवालय संबंधित विभाग से विभिन्न स्तर पर जानकारी मांगने हेतु निरंतर लिखता रहा है। स्टॉप। आमतौर पर मैंने यह देखा है कि सरकार के सचिव जानकारी के बारे में यह दलील दे देते हैं कि सूचना अधीनस्थ कार्यालयों से, जो कि राज्य के विभिन्न जिलों में फैले हुए पड़े हैं, से जानकारी प्राप्त की जा रही है। स्टॉप। उसे एकत्रित करने में समय लगता है। स्टॉप। कोई न कोई बहाना बनाकर सरकार के सचिव अपेक्षित सूचना भेजने के लिए अधिक समय की मांग करते रहते हैं। स्टॉप। कई बार वहां से अधूरी जानकारी भेज दी जाती है तो कभी बाकी जानकारी एकत्र करने के लिए और समय मांगा जाता है। स्टॉप। मुझे यह बात विश्वसनीय नहीं लग रही है, और मेरी समझ में नहीं आता कि विभागों के पास पर्याप्त मात्रा में अमला और साधन उपलब्ध होते हैं, जिनके माध्यम से चाही गई जानकारी राज्य के किसी भी भाग से उचित समय में प्राप्त की जा सकती है। स्टॉप। विभागों की इस प्रकार की प्रवृत्ति से केवल यही अनुमान लगाया जा सकता है कि विभागीय कार्यालयों में काम बहुत ही धीमी रफ्तार से किया जाता है। मैं चाहता हूं कि इस मामले की जांच पड़ताल होना चाहिए। स्टॉप। इस संबंध में सरकार की ओर से सचिवों को सतर्क रहने के लिए सख्त आदेश दिए जाने चाहिए। स्टॉप। सचिवों की ओर से संबंधित विभाग को सतर्क रहने के सख्त आदेश दिए जाने चाहिए। स्टॉप। यदि किसी समिति का कोई सभापति संबंधित विभाग के कामकाज में भली भांति परिचित है तो वह विभागीय प्रतिनिधि से चतुराई के साथ कार्य ले सकता है और संबंधित जानकारी यथा शीघ्रातिशीघ्र प्राप्त कर सकता है। स्टॉप। ऐसा तभी संभव हो सकता है जब समितियों में निरंतर बनी रहें और सभापति तथा उसके 2/3 सदस्य कम से कम 2 वर्षों के लिए कार्य करें और केवल 1/3 सदस्य ही प्रत्येक वर्ष बदले जाएं। स्टॉप। हम चाहते हैं जहां तक संभव हो सके इस प्रथा को समाप्त किया जाना चाहिए जिसे हम आज अपना रहे हैं। स्टॉप पैरा। आज जो बात मैं
आपको बतलाने जा रहा हूं वह आप भी जानते हैं कि लोकतंत्र में जनता द्वारा सरकार चुनी जाती है। स्टॉप। सरकार बनने के बाद वह जनभावना को प्रतिबिंबित करने वाली होनी चाहिए। स्टॉप। यथासंभव जन अपेक्षाओं को पूरी करने वाली होनी चाहिए। स्टॉप। विश्व के सभी लोकतांत्रिक देशों में संसदीय प्रणाली का स्वरूप अपनी अपनी भावना और अपनी अपनी आवश्यकता के अनुरूप निर्धारित किया जाता रहा है। स्टॉप। किंतु कहा जाता है कि कार्यपालिका का विधायिका के प्रति और विधायिका का जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व ही इस व्यवस्था का मौलिक सिद्धांत है। स्टॉप। जहां एक तरफ प्रजातांत्रिक प्रणाली के साथ साथ संसद एवं विधानमंडलों का कार्यभार बढ़ने लगा और दूसरी तरफ कई कारणों से इस बढ़ते हुए कार्यभार को सदन द्वारा निपटाना असंभव लगने लगा है। स्टॉप। इसलिए यह विचार किया गया कि क्यों न सदन अपने सदस्यों में से कुछ को प्रतिनिधि चुनकर ऐसी समिति का गठन करे जो किसी भी विषय पर विस्तृत विचार कर उसके निष्कर्षों से सदन को अवगत कराती रहे। स्टॉप। इसी विचार के परिणाम स्वरूप समिति प्रणाली का सूत्रपात हुआ। स्टॉप। वर्तमान में जिसका अधिकाधिक उपयोग विश्व के अंदर अधिकांश विधायिकाओं में किया जा रहा है। स्टॉप। सदन की बैठक गंभीर चर्चा के लिए नहीं होती है, बल्कि वह समितियों के निर्णय को शीघ्रातिशीघ्र स्वीकृत करने के लिए होती है। स्टॉप। मैं यहाँ एक बात साफ कर देना चाहता हूँ कि सदन अपने समिति कक्षों में बहुमत के आधार पर कानून नहीं बनाता, बल्कि कार्य विशेष के लिए चुने गए कुछ लोगों के माध्यम से बनाता है। स्टॉप। इसलिए यह कहना असत्य नहीं होगा कि सत्र के दौरान कांग्रेस या सत्तारूढ़ दल बैठक करता हुआ दिखाई देता है, किंतु वास्तव में यह कार्य उसको अपने समिति कक्षों में ही किया जाना चाहिए। स्टॉप। भारतीय जीवन शैली में बौद्धिक संस्कारों का बहुत योगदान रहा है। स्टॉप। सभा समिति की परंपरा भी हमारे यहाँ उसी काल से चली आ रही है। स्टॉप। यह बात अवश्य है कि इसके स्वरूप एवं अधिकार क्षेत्र में समय और शासन व्यवस्था के अनुसार बदलाव आता रहा है। स्टॉप। आधुनिक शासन व्यवस्था के अनुरूप समिति प्रणाली कब कैसे शुरू हुई। स्टॉप। इसका श्रेय यकीनन अंग्रेजों को जाता है। स्टॉप। वे हमारे यहाँ स्वतंत्रता के पूर्व से ही संसदीय पद्धति की नींव डालने लगे थे। स्टॉप। सन 1881 और 1909 में ब्रिटिश संसद ने भारत के बारे में जो कानून बनाए उनमें से उसी नींव के लक्षण आज भी हमारे देश में विद्यमान हैं। स्टॉप। सन 1919 के सुधारों द्वारा जो परिवर्तन हुए थे उसमें विधानमंडलों के गठन के लिए कुछ सैद्धांतिक आधार तैयार किए गए थे। स्टॉप। वित्तीय समितियों को गठित करने का सुझाव इन्हीं सुधारों का एक अंग था। स्टॉप। उस समय 5 संसदीय समितियों का गठन किया गया था। स्टॉप। लोक लेखा समिति इनमें से एक है। स्टॉप। उसके पश्चात समिति प्रणाली में क्रमिक रूप से सुधार होते रहे और इनका महत्व भी बढ़ता चला गया। स्टॉप। पैरा। संसद ने सितंबर 1996 में 81वें संविधान संशोधन विधेयक पेश कर एक ऐतिहासिक और क्रांतिकारी कदम उठाया है। स्टॉप।
जिसमें लोकसभा में लगभग 181 और राज्य विधानसभाओं में 1/3 स्थानों पर महिलाओं को आरक्षण देना प्रस्तावित है। स्टॉप। भारतीय समाज में महिलाएं लगभग 50% हैं जो अशिक्षा, पिछड़ापन, रूढ़िवादिता, धार्मिक कट्टरता, शोषण के कारण समाज जड़ स्थिति में रहा है। स्टॉप। जहां समाज सुदृढ़ होता है वहां व्यक्ति को समाज का डर होता है। स्टॉप। जिसके कारण समाज में बुराइयां नहीं पनप पाती हैं। स्टॉप। राज्य को भी ऐसे समाज में कम हस्तक्षेप करना पड़ता है, लेकिन भारत में समाज दोषपूर्ण और कमजोर होता गया है। स्टॉप। अगर महिलाओं की दयनीय स्थिति के संदर्भ में हम देखें तो समाज बुराइयों में इतना जकड़ गया है कि वह स्वयं अपनी बुराइयों को दूर करने में सक्षम नहीं हो पा रहा है। स्टॉप। इस बारे में जहां तक मैं समझता हूं, समाज के अंदर सुधार 2 तरह से किए जा सकते हैं। एक तो समाज स्वयं को बदले या राज्य वैधानिक रूप से यहां बदलाव लाए। स्टॉप। यह कितने खेद की बात है कि समाज में व्याप्त इन बुराइयों को दूर करने के लिए हमें कानून बनाने पड़ रहे हैं। स्टॉप। दहेज प्रथा उन्मूलन, पुत्रियों को संपत्ति में अधिकार और हाल ही में गृहिणियों को साप्ताहिक अवकाश देने संबंधी आदि इन विधायी कार्यों से भारतीय समाज में विशेष अंतर नहीं हुआ, क्योंकि यह बातें महिलाओं के सामाजिक स्तर से संबंधित थी जिन्हें समाज और परिवार कार्य रूप में परिणत नहीं करना चाहे तो व्यक्तिगत स्तर पर महिला की स्थिति इतनी मजबूत नहीं है कि वह इन्हें लागू करवा सके। स्टॉप। लेकिन राजनीति प्रक्रिया में महिलाओं के अधिक प्रवेश के लिए यदि संवैधानिक संशोधन किए जाते हैं तो राज्य द्वारा उनका क्रियान्वयन होता है, तब समाज उससे प्रभावित अवश्य हो जाता है। स्टॉप। यह बात शहर और गांव की स्थानीय संस्थाओं में महिलाओं को दिए गए आरक्षण से संबंधित है। स्टॉप पैरा। लोकसभा और विधानसभा में उनको 1/3 आरक्षण देने के लिए संविधान संशोधन विधेयक अभी विचाराधीन ही है। स्टॉप। किसी भी नए कदम को उठाने पर आशंकाएं भी उठती है। स्टॉप। यदि उन्हें व्यक्त कर दिया जाए तो अच्छा है। इससे एक बात यह होगी कि दूसरे पक्ष पर विचार सामने आ जाएंगे। स्टॉप। दूसरी तरफ 21वीं सदी के दरवाजे पर खड़ी भारतीय महिलाओं को सत्ता में भागीदारी देने वाले प्रजातांत्रिक प्रयास के साथ न्याय हो सकेगा। स्टॉप। इस संबंध में समुचित बौद्धिक विचार विमर्श, बहस, चिंतन, मंथन के उपरांत जो जन सहमति की स्थिति निर्मित होगी, साथ ही उससे भारतीय समाज का स्वरूप भी परिलक्षित होगा। स्टॉप। अपने भविष्य के प्रति चिंतित और भयभीत पुरुष सांसदों ने सदन में इस विधेयक के बारे में अपनी शंकाएं व्यक्त की हैं। स्टॉप। देश के बहुत से महिला संगठन इस विषय पर चिंतित हैं। स्टॉप। अन्य क्षेत्रों में भी अनेक आशंकाएं व्यक्त। थैंक यू साथियों, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। गति बढ़ाने के लिए नियमित अभ्यास करें। इस चैनल पर 80, 100, 120, 140 और 160 शब्द प्रति मिनट
की गति से डिक्टेशन उपलब्ध हैं, जिनका आप स्वयं भी लाभ लें और अपने मित्रों को भी शेयर करना न भूलें। डिक्टेशन अच्छा और बुरा लगा तो लाइक और डिसलाइक अवश्य करें। कोई सुझाव या प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें।